हेलो मैम, गुड इवनिंग। आज हम मैम से बात करेंगे। मैम 25 ईयर्स से ऑलमोस्ट आई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैम से आज हम डिस्कस करेंगे कि आंखों के लिए क्या देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं। हेलो मैम। हेलो। मैम बेसिकली मेरा ये जानना था कि जैसे पोस्ट कोविड के बाद आप हाइजीन को किस तरीके से देखते हैं, क्या आपका ओपिनियन है उसके लिए? हाँ, आपने बहुत अच्छा कहा फहद। ऐसा है, कोविड के बाद से हम हैंड हाइजीन तो हम लोगों की बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन उसके हमारे को उतना ही ज़रूरी ऑक्यूलर हाइजीन भी है। ऑक्यूलर हाइजीन का एक बहुत मैं लेमन में कहूँ तो सिंपल है कि आँखों की हम सावधानी, आँखों के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आँखों की सावधानी का ये है कि आप चाहे बच्चा जैसे ही बॉर्न होता है उसके 3 मंथ्स के बाद से एक इनिशियल फर्स्ट आई चेकअप होना चाहिए। और जब तक हम हैं तब तक साल में एक बार ज़रूरी है कि हम, अब आँख के चेकअप में हम क्या चीज़ चेक करें, सबसे पहले आँख की रोशनी चेक की जाती है कि आँख की रोशनी कितनी है। जो हम बोलते हैं 6/6 100%, वो हर आँख में होनी चाहिए। दोनों आँखों से एक साथ का मतलब नहीं होता, इंडिविजुअली हर आँख चेक की जानी चाहिए। दोनों आँख अलग अलग हैं और दोनों मिलके लेकिन एक आँख दो बनाती हैं। तो रोशनी 6/6 होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका क्या कारण है? जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है चश्मे का नंबर होना। मैम बेसिकली एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे कुछ लोग चश्मा होता है लेकिन वो लगाना नहीं चाहते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या ओपिनियन है बिल्कुल। आपका, कि उनको लगाना चाहिए या ना हाँ, लगाना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा बात है कि आपने यहीं पे इसको पकड़ा। चश्मे का नंबर क्या करता है? वो आपके रेटिना पे एक अच्छी क्लियर इमेज बनाता है और वही क्लियर इमेज आपके ब्रेन तक जाती है। अगर हमारी इमेज ही क्लियर नहीं बनेगी तो हमारी रोशनी बच्चों में डेवलप नहीं होगी अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे। बड़ों में साफ नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से आपको आपका काम करने में भी दिक्कत हो सकती है। आपके सिर में दर्द, आंखों में दर्द, ये सब परेशानियां हो सकती हैं। तो बच्चों की एज मतलब लेस देन 18 ईयर्स तो इट्स मैंडेटरी कि जो भी नंबर निकले, अगर वो 0.5 भी है, 0.75 भी है, तो वो लगाना ज़रूरी है अच्छा मैम, ताकि। जिन लोगों को जैसे बच्चे हैं, कुछ बच्चों को नंबर आ जाता है, कुछ को हम्म, नहीं आ पाता है हम्म, ना? मान लो जिसका नॉर्मल है और हम्म, किसी का नॉर्मल है। हम्म, अब नॉर्मल होने के साथ वो बच्चा नहीं लगा रहा है, अब हम्म, किसी का नंबर है लेकिन नंबर होते होते फिर भी वो नंबर बिल्कुल। बढ़ता जा रहा है, तो हाँ, उसको वो किस तरीके से कंट्रोल कर हाँ, सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि आपने यहाँ है। अगर बच्चा नॉर्मल है, उसकी आँख की रोशनी ठीक है, 0.5 नंबर है, उसने अगर नहीं भी लगाया तो चल जाएगा। लेकिन जिसका नंबर, जैसे इसीलिए कहा जाता है कि नंबर लगाना ज़रूरी है ताकि वो बढ़े ना। तो जिन बच्चों का नंबर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है माइनस का नंबर बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं मायोपिया प्रोग्रेशन। राइट। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो जो भी नंबर है उसको हमेशा लगाया जाए। दूसरी बात है, थोड़ा स्क्रीन वर्क कम किया जाए जहाँ तक पॉसिबल हो। छोटे बच्चों में आपको ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आधे घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए कि आपने बच्चे को यूट्यूब दे दिया, बच्चा उस पर लगा हुआ है, सॉन्ग देख रहा है, वीडियो, वो नहीं। स्कूल का काम है वो करा जा सकता है लैपटॉप पे। और तीसरा है आउटडोर प्ले। 1 से 2 घंटे आउटडोर प्ले इज एसेंशियल फॉर एवरी किड। तो उसके बाद डॉक्टर की राय तो ज़रूरी है। आजकल कुछ दवाइयाँ हैं, स्पेशल चश्मे हैं, बट ये 3 चीज़ों के बाद उन चीज़ का नंबर आता है। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सो मच।